उत्तर प्रदेश की सियासत में एसआईआर को लेकर घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी और सरकार पर सीधा हमला बोला है। मलिहाबाद में मीडिया से बात करते हुए सरकारी मशीनरी पर ऐसे सवाल उठाए। इससे पहले अखिलेश यादव सबसे पहले पहुंचे उस परिवार के पास जिसके बेटे और बीएलओ विजय वर्मा की हाल ही में मौत हो गई। अखिलेश यादव ने परिवार को 2 लाख रुपए की मदद दी और सरकार से मांग रखी कि परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, साथ ही सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिले। अखिलेश ने कहा, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बीएलओ पर बढ़ते दबाव का नतीजा है। ड्यूटी पे रहने के बाद उनके साथ ये घटना हुई। अधिकारी तमाम दबाव बनाते हैं और अब साजिश ये रची जा रही है कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले ही रिलीफ दिखा रहे हैं और जिस स्कूल में वो जिस जगह पढ़ा रहे थे उस संस्था पर भी, वहाँ पर भी दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए बीमार हैं पहले से ही। समाजवादी पार्टी की पहले दिन से ही मांग हुई है कि पहले तो इस तरह का वर्क प्रेशर न क्रिएट किया जाए उनके ऊपर, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत सावधानी से काम करना है और बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि एक बार फॉर्म गलत हो गया, रिजेक्ट हो गया और वोट नहीं बना आपका, तो आपको फुल सर्कल ऑफ पूरे कागजों के साथ फिर घूमना पड़ेगा आपको। इसके बाद अखिलेश ने एसआईआर सर्वे पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार सर्वे को लेकर अजीब तरह की जल्दबाजी में दिख रही है और ये जल्दबाजी सिर्फ एक ही वजह से है, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करना और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करना। अखिलेश ने आरोप लगाया कि नगरपालिका के सफाई कर्मचारी तक को बिना तैयारी, बिना प्रशिक्षण के एसआईआर सर्वे में लगा दिया गया है। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हुए कहा कि एसआईआर सर्वे जनता के अधिकारों पर सीधा हमला है और समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी तीखा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हाल के उपचुनावों में आयोग पूरी तरह चुप रहा। घोसी की लोकसभा सीट का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि हर विधानसभा से करीब 20,000 वोट काटे जा रहे हैं। अखिलेश का कहना था कि ये सब डेटा नोएडा की एक कंपनी के जरिए इकट्ठा किया जा रहा है और बीजेपी को इसमें पूरा फायदा मिल रहा है। सपा सांसद राजीव राय की चिट्ठी का भी जिक्र यहाँ किया गया, जिसमें वोटर लिस्ट के गड़बड़ियों के कई उदाहरण बताए गए हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी में तरह तरह के माफिया हावी है। नीट माफिया, स्क्रैप माफिया, सिरप माफिया और जौनपुर को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का नाम दे दिया है। उन्होंने पुरानी राजनीतिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह चुनाव जीतने और हारने के लिए उन्होंने पुरानी राजनीतिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह चुनाव जीतने और हारने के लिए साठगांठ का पूरा खेल चल रहा है। एसआईआर सर्वे का विवाद फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग और सरकार इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।